जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसे भी टॉपिक होगा जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो बात है हमारे ठाकुर जी और हमारी श्री राधा रानी की। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं। अभी शायद आप लोगों को भी पता होगा कि एक कंपनी है जो अपने क्लोथ्स का प्रमोशन करने के लिए, अपने क्लोथ्स का एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमारे राधा गोविंद की लीलाओं का यूज कर रही है। हमारी राधा रानी को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, इस तरीके से उनकी छवि को बताया जा रहा है जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मतलब हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी जो हमारे सर्वस्व है, जिनकी निरंतर हम लोग उपासना करते हैं, उनके बारे में आप ऐसे दिखा रहे हो, उनके बारे में आप इस तरह से बोल रहे हो। मतलब शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं, जो ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग ऐसी चीजें देखेंगे, जब तक हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, ये लोग कभी नहीं रुकेंगे। हमारे धर्म को गलत तरीके से बताया जा रहा है, हमारे भगवान को गलत तरीके से बताया जा रहा है, हमारी जो यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको गलत शिक्षा दी जा रही है। तभी तो कोई भी ऐरा गैरा आकर, कोई भी आकर जब हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलता है, हमारे भगवान के बारे में कुछ भी बोलता है, तो हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं होता, क्योंकि हमने कभी अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। हमने कभी शास्त्रों को जानने की कोशिश ही नहीं की है। वृंदावन क्या है, ब्रजधाम क्या है, भक्ति क्या है, वृंदावन रस क्या है, श्री राधा रानी कौन है, कान्हा कौन है, कभी जानने की कोशिश नहीं की। बस कृष्ण एक हैं जिन्होंने कि वृंदावन में जन्म लिया था, कई सारी लीलाएं की थी, कंस को मारा था, बस यहीं तक हम लोग जानते हैं। पर नहीं, हमारा श्रीधाम वृंदावन, वहां की लीलाएं, श्री कृष्ण श्री राधा रानी कोई नहीं समझ सकता। मतलब हम लोगों में तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम श्री राधा के बारे में कुछ कह सके। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत तो जरूर सुनी होगी, और अगर सुनी है तो आपको पता होगा कि सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा नाम कहीं भी नहीं लिया है। और क्या कारण है कि उन्होंने नाम नहीं लिया है? क्या वे ले नहीं सकते थे? ऑफ कोर्स वे ले सकते थे, लेकिन राधा रानी के नाम का सिर्फ रा बोलते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी। तो उन्हें परीक्षित का कल्याण करना था, तो अगर वे भागवत जी सुनाते वक्त राधा नाम बोलते और समाधि में चले जाते तो राजा परीक्षित का कल्याण कैसे होता? सिर्फ इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी के संबोधन में बड़ी गोपी का यूज किया है। इस वर्ड को यूज करके उन्हें हमारी राधा रानी को संबोधित किया है। और कुछ मंद बुद्धि लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में तो राधा नाम कहीं है ही नहीं, तो राधा तत्व ही कुछ नहीं है। अरे, शास्त्रों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, साधु संग करो, गुरुदेव के सानिध्य में बैठो, जाओ वृंदावन और जाकर देखो कौन है हमारी महारानी, कौन है हमारी राधा रानी। अष्ट सखियों के बारे में आप कुछ नहीं जानते और अष्ट सखियों को लेकर आप लोग वीडियोस बनाते हो, टिप्पणी करते हो। अभी अगर आपसे कोई नाम पूछ लेना कि अष्ट सखियों के नाम बताओ, तो आपको उनके नाम भी नहीं पता होंगे। आज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि जिन भगवान का, जिनके लिए हम जी रहे हैं, जिन पर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बैठे हैं, जिनका नाम जप करते हैं, जिनके नाम का तिलक माथे पर है, कंठी गले में है, उन भगवान के बारे में लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। क्या दिखाते हैं आजकल टीवी सीरियल्स, मूवीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में क्या दिखाया जाता है? कौन है राधा कृष्ण? एक 20-25 साल के युवक युवती है जिनके बीच में प्रेम संबंध चल रहा है। क्या आपने कभी शास्त्रों को उठाकर देखा है? श्रीमद् भागवत देखी है? कृष्ण की वो लीलाएं देखी है? जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल छोड़ा था और वो मथुरा के लिए गमन किए थे, तब उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। सिर्फ 11 वर्ष के थे वो जब उन्होंने ये सभी लीलाएं की थी। फिर चाहे गोवर्धन पर्वत उठाना हो, वस्त्र चोरी लीला हो, रास लीला हो, या मैं किसी भी लीला की बात करूं, श्री कृष्ण सिर्फ 11 वर्ष के थे और हमें क्या दिखाया जा रहा है कि 20-25 साल के युवक युवती थे। तो हमारी यूथ तो वही कंज्यूम कर रही है ना जो ये लोग दिखा रहे हैं। फिर आप लोग वैसी ही छवि भगवान की बनाते हो, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। आप ग्रंथों को पढ़िए, आप शास्त्रों को पढ़िए। आपको लीलाओं के बारे में समझना है तो शास्त्रों से समझिए, भक्तों से समझिए, उन साधुओं से समझिए जो निरंतर राधा नाम का जप करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनके लिए न्यौछावर कर दिया है, जिन्हें आपकी इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनसे जाके पूछिए श्री राधा कौन है।
कौन है राधा रानी? राधा रानी के बारे में बोलने में मेरी जीवा असमर्थ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनके गुणों का, उनके रूप का बखान नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। श्री राधा रानी के चरणों की रज पाने के लिए सभी लालायित हैं। लक्ष्मी जी को भी उनकी चरण रज नहीं मिल पाती है। जब हमारी राधा रानी उठकर चली जाती है, तब उनके चरण चिन्हों की रज को श्री लक्ष्मी जी प्रणाम करती है। और उन राधा रानी के बारे में आप लोग कुछ भी अभद्र वीडियोस बना रहे हो, उन लीलाओं को दिखा रहे हो, हमारे निकुंज की लीलाओं को दिखा रहे हो, जिसका इतना गूढ़ रहस्य है कि कोई उसे नहीं समझ सकता, और आप वहां तक पहुंच गए। कभी आप वृंदावन नहीं गए, कभी आपने शास्त्र नहीं पढ़े, कभी राधा गोविंद के बारे में समझने की कोशिश नहीं की, और आज बस अपने व्यापार के लिए, कुछ पैसों के लिए, ताकि आपकी इनकम हो जाए, आप हमारे भगवान का यूज करोगे, आप उनकी लीलाओं का यूज करोगे, तो ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। अगर मैं सभी से अपील करूंगी, हर उस सनातनी से, हर उस भक्त से जो राधा गोविंद से प्रेम करता है, कि ऐसी चीजों का विरोध करो, ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दो। आज ये छोटे रूप में है, धीरे धीरे यही चीज बड़ी होती जाएंगी, और हम कैसे सहन करें कि कोई हमारे आराध्य के लिए कुछ भी बोलेगा। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के बारे में जानते हो आप? ये कहाँ से आया है? ये महादेव की रचना है। देवों के देव महादेव को भी राधा रानी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए एक स्त्रोत की रचना करनी पड़ी। उन्हें भी राधा रानी के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। आप जब भी कभी मंदिर जाते हो, क्या कभी राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं आपको? नहीं, साल भर हमें राधा रानी के चरणों के दर्शन नहीं होते, सिर्फ गोपाष्टमी पर होते हैं। उन राधा रानी को आप लोग किसी भी तरह के वस्त्र में दिखा रहे हो, मतलब आप लोग कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। और जो लोग ये कर रहे हैं, उससे बड़ा अपराध वो लोग कर रहे हैं जो इनकी इस वीडियोस को देख रहे हैं, इनके इस कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि अगर थोड़ा भी आप प्रेम करते हो ब्रज वृंदावन से, कृष्ण से, श्री राधा रानी से, तो आप ऐसे लोगों का विरोध करो, ऐसी वीडियोस को डिसलाइक करो, उन्हें रिपोर्ट करो, आवाज उठाओ, ताकि ये लोग कुछ भी नहीं कर सके हमारे धर्म के बारे में, हमारे भगवान के बारे में। क्यों किसी और धर्म के लिए कोई वीडियोस नहीं बनाता? क्यों उनके भगवान पे कोई वीडियोस नहीं बनाता? क्योंकि वो लोग सहन नहीं करते हैं। और हर कोई सनातन धर्म पे ही क्यों वीडियोस बनाता है? कभी किसी भी अभद्र तरीके का गाना बना दिया जाता है, उसमें राधा रानी किसी भी युवती को अरे गोपी डॉट्स लगाने से कोई गोपी नहीं बन जाता। गोपी एक भाव है जिसे आपको समझना होगा। आजकल तो वृंदावन में जाकर भी लोग इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं, वृंदावन धाम को अपवित्र कर रहे हैं। वो धाम है, उसकी महिमा समझो। आज आप जाने अनजाने में जो भी चीजें कर रहे हो, उस अपराध से नहीं बच पाएंगे हम लोग। हम लोग राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं। राधा और कृष्ण एक हैं, वो दो नहीं है। उनकी लीलाओं को आप इस तरह दिखा रहे हो, मतलब वस्त्र चोरी लीला, उसके पीछे का जो मैसेज है वो आप नहीं बता रहे हो, लेकिन उस लीला को आप इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो कि देखने वाले के मन में कुछ और ही भाव बन जाए, वो कुछ और ही सोचने लगे। तो क्यों कर रहे हो? सिर्फ कुछ पैसों के लिए, सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे हमारे श्री कृष्ण को बुरा लगे, जिससे श्री कृष्ण की आत्मा दुखे, जिससे उनका हृदय आहित हो। राधा रानी श्री कृष्ण के हृदय में बसती है, उनकी शक्ति है वो। श्री कृष्ण को भी राधा रानी से मिलने के लिए अष्ट सखियों से विनती करनी पड़ती है। उन अष्ट सखियों को आप कैसे भी दिखा रहे हो? थोड़ा समझो चीजों को। आप किस सोसाइटी में हो, कहाँ जा रहे हो? हमारे शास्त्रों से जो मैसेज हमें मिला है वो हमें कहाँ ले जाता है, और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माना मैंने कि वो फोटोज, वो वीडियोस वहां से डिलीट कर दिए गए हैं उस चैनल पे से, लेकिन ये काफी नहीं है। यहाँ पे चीजें नहीं रुकती हैं। आजकल हर तरफ से हमारे भगवान को केंद्र बनाया जा रहा है, हमारे ब्रज वृंदावन को केंद्र बनाया जा रहा है। एंड में मैं बस आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज, हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज, हमारे राधा कृष्ण की लीलाएं बहुत गुप्त हैं। संत लोग उनको कहते भी नहीं है किसी के भी सामने, क्योंकि समझने वाला उसे पता नहीं किस तरीके से लेगा। मैं आप सभी से विनती करती हूँ, आप सभी से अनुरोध करती हूँ, कृपया कर ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना बंद करें।
ऐसे वीडियोस देखना बंद करें, उन्हें डिसलाइक करना शुरू करें, आवाज उठाएं, उन्हें इस चीज के लिए रोकें, ताकि आज या फिर आने वाले समय में कोई भी हमारे भगवान के बारे में कुछ भी ना कह सके। और अगर वो हिम्मत भी करे ना, तो वो 50 बार सोचे कि उसे ये नहीं करना है। आप हर चीज का यूज कर रहे हो, आप बिजनेस को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि आप किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। आप किसके लिए बोल रहे हो, किनको पोर्ट्रे कर रहे हो आप इस तरीके से? आप भगवान के लिए बोल रहे हो। और देखना, जब भी कोई गलती करता है, शास्त्रों में लिखा है गलती जाने से हो या अनजाने से हो, उसका भुगतान अवश्य ही करना पड़ता है। तो प्लीज रुक जाइए, मेरी सबसे विनती है। और जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं विनती करती हूँ कि ऐसी चीजों पे प्लीज आवाज उठाइए। हमारी राधा रानी, वो हमारी सर्वस्व हैं, हमारी स्वामिनी जो हैं, हमारे श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है श्री राधिका। श्री कृष्ण भी उनके बारे में बोलने में बहुत सोचते हैं। ऐसे ही उनके बारे में कोई कुछ ना कहो, और अगर कोई बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम उसे जवाब देंगे, हम उसे रोकेंगे। और एक सनातन होने के नाते, एक भक्त होने के नाते, राधा गोविंद से प्रेम करने के नाते ये हमारा कर्तव्य है जो हमें करना है। तो प्लीज आप सभी ऐसी चीजों को रोकने की कोशिश कीजिए, और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग भी प्लीज इन चीजों को बंद कर दीजिए और दूसरे तरीके अपनाइए आप लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के। और जो भी चीजों के लिए आप हमारे भगवान का यूज कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का यूज कर रहे हैं, प्लीज उसके और भी तरीके हैं। वे भगवान हैं, और पता है भगवान तो इतने निर्मल होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो अष्ट सखियां हैं, जो अष्ट सखा हैं, वो नहीं स्वीकार्य करेंगे कि उनकी स्वामिनी जी पर, ठाकुर जी पर कोई कुछ कहे। तो प्लीज आप लोग ये बंद कर दीजिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी बंद कीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छी चीजें भी हमें दे रहा है और बुरी चीजें भी हमें दे रहा है। उसमें इतना पावर है आज के टाइम पे कि वो चेंज कर सकता है आपका माइंडसेट। तो कंज्यूम करिए, तो हमेशा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए, कभी भी गलत कंटेंट कंज्यूम मत करिए। और अगर आपको दिखता है कि कोई चीज गलत है तो उसके खिलाफ बोलिए। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।